अच्छा ओके। ये आ हाँ रहा है। क्या दिखा, कोड पे जा। प्रोफाइल डॉट ईजीएस में जा। ये तो तूने प्रोफाइल लिखा हुआ है, और पब्लिक लिखना भाई, स्पेलिंग सारी गलत है। अरे हम जा, रिफ्रेश कर वहां पे ठीक है। एक बार, रिफ्रेश। स्क्रीन शेयर कर। वो रिफ्रेश हो रहा है वो। एक बारी मैं एक बारी कोड वो बंद करके वापस ऑन करता हूँ। सर्वर एक बार बंद करो और फिर शुरू कर। हाँ पब्लिक। वैसे जब तुम ईजीएस में चेंज करते हो ना, तो तुम्हें सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। मतलब तुम्हें ब्राउजर पे जाके बस रिफ्रेश करना पड़ता है। हो गया वो, ये रोड हो गया। जाम। रिफ्रेश कर। ये भी आ गया। बैक कर। आ गया। ओके, लॉगिन पे क्लिक जाइए एक बार। ओके हो गया हो गया। नहीं, ऑथ क्लाइंट आने लग क्लाइंट गया। वाज नॉट फाउंड, इनवैलिड क्लाइंट। तूने भाई जीसीपी में बना रखा है ना अकाउंट? गूगल बनाया है। ईएनवी में जा। गूगल क्लाइंट, अबे ये हटा देना, ईएनवी में एरर आ रहा है ना, यहाँ से हटा दे, मैंने कहा था वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। ये हटा दूं? हाँ, तूने पेस्ट किया हुआ है ना ये प्रोफाइल करा डॉट था ईजीएस में। करा था करा हाँ, था। यहाँ से हटा दे, सेव कर। सेव किया। और एक बार ये जो लिंक है ना, इस पे वो डाल दे, कोट्स। इस लिंक पे? हाँ, कोट्स डाल दे। अरे लाइक स्ट्रिंग बना दे इसको। हाँ। इस पूरे लिंक की ना? हाँ, सेव कर। कर दिया। अब ट्राई करिए, रिफ्रेश कर ले बस वहां जाके। नहीं, यहाँ नहीं, पहले कोड को रिफ्रेश कर। इंडेक्स डॉट जेएस में जाके रिफ्रेश कर, मतलब सेव कर दे, इंडेक्स डॉट जेएस। अब जा एक बार उस पर, बैक कर, बैक कर, ऐसे रिफ्रेश कर यहाँ पे। अच्छा, हाँ। लॉगिन करो। ओ भाई, क्या हो गया? इनवैलिड क्लाइंट भाई। तेरा गूगल सही है ना? गूगल, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म चल रहा है ना तेरा? हाँ मैंने। तू इनकॉग्निटो पे तो नहीं है? मतलब नहीं इनकॉग्निटो से वो ही फर्क है। नहीं पड़ता वैसे, बट मैंने एप्लीकेशन था। क्लाइंट तो है यार, क्योंकि तेरा जीसीपी पे अकाउंट भी है। जीसीपी बनाया था ना तूने? जीसीपी। वो जो हमने वो डाला था पूरा अपना, टेस्ट यूजर्स वगैरह डाले थे। ये ये हाँ नहीं जी। मैंने सभी बनाया था जो आपने बोला था। हाँ हाँ, याद है। जीसीपी। वो क्रेडेंशियल्स बनाए थे हमने। जा एक बार उस पे, कोड पे जा। किस पे? पहले चल रहा था कितने दिनों से? कोड पे जाऊँ? है। पहले चल रहा, पहले वो चल रहा था खाली अकाउंट, वो चल रहा था पहले। हेलो भैया। हाँ पहले मेरा वो चल रहा था खाली, क्या कहते हैं, पहले बस वो मेरा लॉगिन पेज चल रहा था, मतलब वो वहाँ पे आ रहा था कि क्या, मतलब अकाउंट ऑथराइजेशन वाला पेज आ रहा था पहले, उसमें एरर हाँ नहीं आ रहा था। वैसे नहीं आ रहा था। हाँ, वही तो चलना चाहिए यार तुम तो। प्रोफाइल, पेज। एक तो भाई प्रोफाइल लिख दे, प्रोफाइल, प्रोफाइल लिखा हुआ है तूने व्यूज में। किसमें?
यहाँ से नहीं अच्छा होगी, प्रोफाइल में जाके करना है। अच्छा इसको बाद में लेते हैं, अभी आज का सेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यार मैं कह रहा था कि यार उस दिन हमने बना लिया था कि हम फायर बेस पे अपना फाइल डाल रहे थे और हमें बदले में एक लिंक मिल रहा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उस लिंक को हम डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। बेसिकली हम उस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं जो उस दिन हमने बनाया था। तो ये हमारा फॉर्म है, सॉरी ये फॉर्म है। और हम इसको पोस्ट करने वाले हैं स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू पोस्ट पे। तो राउट्स में जाके अगर मैं स्लैश पोस्ट में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे एक नया नया राउट बनाना पड़ेगा, राउटर डॉट पोस्ट। मेरे को एक पोस्ट राउट बनाना पड़ेगा कि जब भी इस वाले राउट पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो तुम्हें क्या करना है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा न्यू पोस्ट। अब मैंने स्लैश पोस्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ हम यहाँ पे राउटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे हमें सेंड करना है डेटा, बट बैकएंड में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने इस ऑथराइज वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा कि यार अगर बंदा ऑथराइज्ड है तभी वो कुछ पोस्ट कर सकता है, वरना ऐसा नहीं ना किसी को अगर ये लिंक मिल गया और उसने सीधा जाके कुछ पोस्ट कर दिया तो पोस्ट नहीं होना चाहिए। क्या ले रहे हैं, 2 मिनट दे दो। ठीक है तो हमारे पास शेरी म्यूट कर लो। ये आगे सारे बच्चे आ गए जितने आते हैं नॉर्मली, बस एक पारस नहीं आया। हम्म, ठीक है तो यार अब हमने बनाया स्लैश न्यू पोस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है ना पहले हमें उसको गेट करना है यार। हमारे हम जो भी यहाँ से फॉर्म से डेटा भेज रहे हैं पहले हमें उसको लेना पड़ेगा ना कि यार डेटा क्या है। एक मिनट रुको। ठीक है हम यहाँ पे न्यू पोस्ट पे, और इस वेरीफाइड वाला हम अगर आज टाइम बचेगा तो बना लेंगे, बट वैसे भी ठीक है। तो यार हम यहाँ से हम बैकएंड से क्या क्या भेज रहे हैं पहले हम वो देखते हैं। सॉरी फ्रंट एंड से हम क्या क्या भेज रहे हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। एक तो हम भेज रहे हैं ये इमेज, जो मैंने बताया था कि यार हम एक हिडन इनपुट से एक इमेज भेजने वाले हैं, इसका नाम है फाइल यूआरएल। और हम एक कैप्शन भेजने वाले हैं। यही दो चीजें थी हमारे फॉर्म में, अगर तुम्हें याद होगी तो। एक मिनट यार, अच्छा नहीं इसमें भी तो है प्रोफाइल, ठीक है। जब मैं आर्ट पोस्ट पे जाता हूँ मेरे पास दो चीज सबमिट हो रही है, एक तो मेरा फाइल यूआरएल जो मैं उस दिन तुम्हें यहाँ पे दिखाया भी था, एक हिडन हिडन इनपुट में आ रहा था, और एक हमारा कैप्शन। हमें इन दो चीजें सबमिट करनी है, ठीक है। तो जब हमने सबमिट कर दी तो हमें बैकएंड पे वो लेनी भी तो पड़ेगी ना, रिसीव भी तो करनी पड़ेगी। तो हम बैकएंड पे रिसीव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कॉन्स्ट फाइल, जो भी हमारी फाइल है। तो यार जब भी हमारे पास कोई हम जैसे फॉर्म सेंड कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास जो फॉर्म आता है वो एक बॉडी में आता है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और फिर ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे जो नेम लिखा है ना, तुम जो नेम लिख रहे हो ना यहाँ पे नेम वाली प्रॉपर्टी, ये फाइल यूआरएल कैप्शन, तुम जब यहाँ पे गेट कर रहे होगे बैकएंड पे तो तुम ये नेम वाली प्रॉपर्टी लिखोगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी फाइल का यूआरएल गेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट फाइल यूआरएल, ठीक है। उसके बाद मेरे को कैप्शन गेट करना है, तो मैं बोलूंगा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैप्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैप्शन भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं फाइल यूआरएल भेज रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू पोस्ट बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ न्यू यूजर बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे एक न्यू पोस्ट बना रहे हैं। तो यार अब मैं हमारे पास अगर तुम्हें याद होगा हमने एक यहाँ पे यूजर्स बनाया था। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि ये जो हमारा टेस्ट है ना, टेस्ट हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है। हमारा जो ये पोस्ट और यूजर्स है इनको बोलते हैं कलेक्शंस, और ये जो हमारे जितने भी यहाँ डेटा है डिफरेंट डिफरेंट इनको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यार हमने यूजर्स कलेक्शन हमने बनाई नहीं थी, बस हमने यहाँ पे स्कीमा बनाया था मॉडल्स में जाके, अगर तुम देखोगे यूजर्स डॉट जेएस हमारा एक स्कीमा था, तो हमारे अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब हमें एक पोस्ट वाला भी क्रिएट करना पड़ेगा, ये वो वाला डेटाबेस है जो मेरा मेन प्लेटफॉर्म है, ये उसका डेटाबेस दिखा रहा हूँ। अभी हम अपने वाले डेटाबेस पे जाते हैं जो कि है टीसी फाइनल प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हमारे पास एक ही है, जो एक ही कलेक्शन है जो कि है यूजर्स की। तो हमें एक और कलेक्शन बनानी पड़ेगी जो है हमारी इसकी क्या बोलते हैं पोस्ट्स की, ठीक है। यहाँ पे देखो यूजर्स है तो हमें यहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉडल्स में जाके एक न्यू फाइल बनाओ पोस्ट्स डॉट जेएस,
और ये यूजर्स वाला जो कोड है ना, इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, पी कैपिटल रख लेना। ठीक है, जहां जहाँ पे भी यूजर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है यूजर्स, यहाँ पे लिखा है यूजर्स और यहाँ पे लिखा है, तो इसकी जगह तुम लिख दो पोस्ट्स, और यूजर स्कीमा को तुम चेंज कर दो पोस्ट स्कीमा। ठीक है, पोस्ट स्कीमा बना दिया हमने। तो अब हम यहाँ चिंटू क्या, ने कौन से वाला कोड कॉपी करना है? ये जो यहाँ पे मॉडल में आता है ना यूजर डॉट जेएस का, तो इस वाले कोड को कॉपी करके पोस्ट डॉट जेएस वाले मॉडल में डाल दो। यहाँ पे तुम कर दो यूजर स्कीमा की जगह पोस्ट कर दो, उसके बाद नीचे जाओ, यहाँ पे यूजर्स की जगह पोस्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में पोस्ट कर दो, मतलब जहां जहां भी यूजर लिखा था वहां पे पोस्ट लिख दो। ठीक है, अब यार हमें पोस्ट में क्या क्या चाहिए, एक तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारी फाइल है उसका यूआरएल आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइल। ठीक है, इसकी टाइप ट्रू रहेगी, सॉरी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड टू भी के लिए हटा ही दे क्या, हटा देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, यूजर नेम नहीं चाहिए हमें, इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कैप्शन क्या है, तो हमें कैप्शन चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि किसने पोस्ट किया है, तो उस बंदे की ईमेल चाहिए जिसने भी पोस्ट किया है, और देख लेते हैं उसमें जाके क्या क्या चाहिए हमें। मोंगोडीबी की एक बात बहुत गंदी लगती है कि ये बहुत ऐसा स्लो चलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइल चाहिए, कैप्शन चाहिए, अच्छा हमें यूजर नेम भी चाहिए, कि जिस जो भी बंदे ने पोस्ट किया है उसका यूजर नेम चाहिए, और जो भी बंदे ने पोस्ट किया है उसकी हमें पीएफपी चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ यूजर पीएफपी। और ये सारी चीजें स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं करना। और मेरे को चाहिए लाइक्स, कि इस पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं, तो ये सब मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ये हटा देते हैं। और इस वेरीफाइड के लिए लिख लेते हैं लाइक्स, हमें देखने की कितने लाइक्स हैं हमारी पोस्ट पे, इसका टाइप रख लेते हैं नंबर। ठीक है, और डिफॉल्ट अभी हटा देते हैं, डिफॉल्ट नहीं चाहिए। और डेट हमें चाहिए, हाँ हम चाहते हैं कि कब पोस्ट किया था, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, ये हमने जैसे अपने स्कीमा में डाल ली ना, तो बस ठीक है, अभी अपने आप क्रिएट हो जाएगी जब भी हम पहली बार डालेंगे, लाइक जब भी हम पहली बार रिक्वेस्ट करेंगे इस पे, तो ये अपने आप क्रिएट हो जाएगी, हमें अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस यहाँ पे आके मॉडल क्रिएट कर दिया हमने, दैट इज एनफ। अब हमारे पास दो मॉडल्स हो गए, एक हो गया यूजर्स का जो पहले था, और एक हमने उसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे और उसमें चेंजेस कर दिए, तो ये हो गया हमारा पोस्ट वाला। ठीक है, अब यार हमें हमें मिल गया पोस्ट का, तो हम यहाँ पे उसको एक बार गेट कर लेते हैं अपने इसमें, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स डॉट पोस्ट, पी कैपिटल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसको यूजर में डेटाबेस में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा कॉन्स्ट न्यू पोस्ट जो है मेरी, दैट शुड बी ए न्यू, और न्यू क्या होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे पोस्ट्स लिया है, तो मैं जाऊंगा पोस्ट्स, और इसके अंदर हम भेजेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या भेजना है, एक तो यार फाइल भेजनी है, तो मैं बोलूंगा फाइल इक्वल्स टू जो भी यहाँ से फाइल का यूआरएल आ रहा है, जो भी हमने सबमिट किया है वहां से ले लो। ठीक है, हमें जो कैप्शन है वो भी वहीं से लेना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कैप्शन इक्वल्स टू कैप्शन। अब यार हमें दो और चीजें चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे, एक तो चाहिए यूजर नेम और एक और चाहिए हमें यूजर पीएफपी। तो मैंने तुम्हें एक चीज याद होगी कि जब हम ऑथ डॉट जेएस पे काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें ना यूजर का सारा डेटा मैंने तुम्हें स्टोर करवाया था एक चीज में, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर। अब यार जब मैंने स्टोर करवाया डेटा, तो मैं उसको यूज भी तो कर सकता हूँ ना। और देखो, जो ईमेल है और जो तुम्हारी वो है यूजर नेम है, वो तो कभी चेंज तो होने नहीं वाले। अब चेंज नहीं होने वाले, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि यूजर नेम जो है वो तुम ले लो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर जो है, इसमें तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी डॉट यूजर नेम, यहाँ से ले लो। और तुम्हें यूजर पीएफपी चाहिए अगर, तो तुम ले लो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट डॉट, यहाँ पे पीएफपी है। अब मैं डॉट पीएफपी क्यों लिख रहा हूँ, यूजर पीएफपी क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यार यूजर पीएफपी तो हम स्टोर कर रहे हैं पोस्ट वाले कलेक्शन में, बट हम जो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर में जो डेटा है ना, वो यूजर्स वाले डेटाबेस से आ रहा है। अब यूजर्स वाले डेटाबेस से आ रहे हैं, तो यूजर्स वाले में तो हमने यहाँ पे पीएफपी लिखा हुआ है ना। बेसिकली हमने जो ये वाला सारा डेटा था, ये हमने रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर में स्टोर कर लिया था, तो मैं यहाँ से यूजर नेम निकाल रहा हूँ जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, और मैं यहाँ से एक प्रोफाइल पिक्चर निकाल रहा हूँ जो भी जिस भी यूजर ने पोस्ट किया है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ, क्योंकि यार जब भी मैं यहाँ पे जाके अगर लॉग इन पे जाऊँ,
ठीक है यार, तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या क्या डेटा दिख रहा है। तुम्हें यूजर की प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है, तुम्हें उसका यूजर नेम दिख रहा है, तुम्हें लाइक्स दिख रहे हैं, तुम्हें जो पोस्ट है वो दिख रही है, और तुम्हें कैप्शन दिख रहा है। तो यही सारी चीजें हमने स्टोर की है अपने डेटाबेस में। ठीक है, बट जो मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ उसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो पीएफपी है वो तुम्हें रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर से लेनी है। और रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर की जो चीज है, ये वाली जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये हमारा यूजर्स वाले उससे आ रहा है, डेटाबेस से। ये चीज समझो थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने डॉट पीएचपी क्यों लिखा है? ओके, तो यार जो हमने अभी न्यू कलेक्शन बनाई है पोस्ट करके, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ यूजर पीएफपी। दैट मीन्स मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, ये मेरी यूजर पीएफपी में स्टोर हो रहा है, ताकि जब भी कोई बंदा पोस्ट कर रहा है तो उसकी यूजर पीएफपी ऑलरेडी स्टोर हो जाए यहाँ पे, कि यार इस वाले बंदे की ये पीएफपी जिसने भी यहाँ पे पोस्ट किया है। अब जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यार मैं यहाँ पे यूजर पीएफपी सेट कर रहा हूँ, यूजर पीएफपी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं एक न्यू पोस्ट बना रहा हूँ। बट अगर तुम यहाँ पे auth डॉट जेएस में जाओगे, जो हमने रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर हमने सेट किया है, ये इसको हमने किसके इक्वल सेट किया है, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या आ रहा था, जब भी हम ये सेट कर रहे थे ना, जब भी हम एक न्यू यूजर क्रिएट कर रहे थे, दैट मीन्स जब भी हम यूजर इस पे काम कर रहे थे, जब भी मैंने ये डॉक्यूमेंट सेव किया ना, तो उसके बाद मेरे पास ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिटर्न होता है। ठीक है, मेरे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट आता है कि जो भी आपने सेव किया है वो ये आपको रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे वो रिस्पॉन्स लिया और उसके इक्वल हमने सेट कर दिया रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर। तो अब हमारा रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर, इसमें जो भी डेटा है वो ये वाला डेटा है सारा। अब अगर मुझे इस वाले डेटा से डॉट प्रोफाइल पिक्चर निकालनी है, मैंने यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर निकाली। कैसे निकाली, यहाँ पे बस डॉट यूजर के बाद डॉट पीएफपी लिख दिया, और मैंने इसको सेट कर दिया यूजर पीएफपी के इक्वल। तो जब भी मेरी एक न्यू पोस्ट क्रिएट होगी, तो वो यूजर पीएफपी में वो वाली प्रोफाइल पिक्चर सेट करेगा जो भी उस यूजर की है। बेसिकली जो भी लॉग्ड इन यूजर है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर में वो वाला यूजर स्टोर होता है जो कि लॉग्ड इन है। तो लॉग्ड इन यूजर की हमने प्रोफाइल पिक्चर निकाल ली और यूजर नेम निकाल लिया। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। थोड़ा सा बनने में टाइम लग सकता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है यार, अब हम इस पोस्ट को सेव करने वाले डेटाबेस पे, तो जैसे हमने यूजर वाला किया था सेम इसमें भी करेंगे। हम बोलेंगे न्यू चिंटू पोस्ट। भैया, हाँ, आपने जो पब्लिक वाला फोल्डर है, इसके अंदर एसेट्स फोल्डर कैसे बनाया? पब्लिक पे जा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर न्यू फोल्डर। ठीक है, मेरा उसके साइडों में ही बने जा रहे थे पब्लिक। अच्छा, अरे यार वो हो जाती दिक्कत। वो जो सीएसएस वाला फोल्डर है ना, उसको उठा के एक बार पब्लिक में डाल, जो तेरा स्लैश सीएसएस लिखा आ रहा होगा ना। या तूने अभी सिर्फ एसेट्स वाला फोल्डर ही बनाया है? एसेट्स वाला ही बनाया। तो अभी कोई बात नहीं, जब तू सीएसएस वाला फोल्डर बना रहा होगा ना, तो उस एसेट्स वाले को ऐसे उठा के पब्लिक में डाल दी। बेसिकली वो, मतलब कैसे बताऊं मैं, मतलब तू समझने के लिए ऐसा होगा ना, पब्लिक स्लैश एसेट्स लिखा आ रहा होगा। हाँ, तो जब भी, अभी तो तू ऐसे ही रहने दे, एसेट्स में तेरे को जो डालना डालने, बट जब तू एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा होगा सीएसएस वाला, तो उस एसेट्स को उठा के ना पब्लिक में डाल दो। ये एक बार अभी ट्राई कर, एसेट्स को उठा के पब्लिक में ड्रैग कर एक बार। एक सेकंड। यार पीएफपी वाली चीज समझ आ गई सबको? बस तुम ये चीज याद रखना हाँ कि रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर का मतलब ये है कि जो भी बंदा लॉग्ड इन है, हम उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसके यूजर नेम को एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको उसकी प्रोफाइल पिक्चर को एक्सेस कर रहा हूँ, और उसको एक्सेस करके मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ। जब भी जो भी मेरी न्यू पोस्ट बनेगी, उस पोस्ट के में जो भी मैं यूजर प्रोफाइल पिक्चर डालना चाहता हूँ, वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी जो बंदा लॉग्ड इन है। चिंटू भैया नहीं हो रही तरह। क्या हुआ यार, स्क्रीन शेयर कर। क्या कर, ड्रैग कर पब्लिक में। हाँ, पब्लिक पे जा। नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल, नोड मॉड्यूल्स में नहीं डाल। एक बार इसमें न्यू फोल्डर क्रिएट करे कौन। पब्लिक पे जा, पहले पब्लिक पे जा, पहले पब्लिक पे क्लिक कर। हाँ, अब जा न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिख सीएसएस, बस। ठीक है, ओके। ठीक है यार, तो हमने डेटा तो हमने डाल दिया, और हमें बस न्यू पोस्ट सेव करनी है। और मैंने यहाँ पे जो लाइक्स है, मेरे लाइक्स की मैं डिफॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ
लाइक्ड नहीं, लाइक्स, इसकी मैं डिफॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ 0, क्योंकि इनिशियली मेरे पास 0 लाइक्स होने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने बोला डॉट देन, और मैंने यहाँ पे बोला डॉट कैच। डॉट कैच में मैं एरर लिखूंगा और उसको प्रिंट करा दूंगा। और डॉट देन में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब यार हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई बंदा पोस्ट कर रहा है तो हमें दो चीजें करनी है। एक तो हमें न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है अपने पोस्ट वाले डेटाबेस में, और हमें एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। कहाँ गया डेटाबेस मेरा, हाँ यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे दिख रहा है यूजर्स में एक चीज है पोस्ट करके। तो इस एरे में भी हमें ऐड करना पड़ेगा ना कि कौन से यूजर ने कौन सी वाली पोस्ट डाली है, हमें वो भी चीज स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वापस समझा सकते हो? बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे दिखानी है कि यार मेरी कौन कौन सी मैंने पोस्ट की है, तो हमने यहाँ पे हम स्टोर करने वाले थे ना, जो हमने यूजर्स में हमने यहाँ पे एक एरे बनाई थी पोस्ट करके, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, जो भी नई चीज पोस्ट हुई है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। पोस्ट वाली चीज में हमें अपडेट करना पड़ेगा ना डेटाबेस, जब भी कोई बंदा पोस्ट कर रहा है। हाँ फॉर एग्जाम्पल मेरा ठीक है। अकाउंट है, मैंने पोस्ट किया, मैंने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर दिया, तो सबसे पहले तो मेरी एक न्यू पोस्ट क्रिएट होगी अलग से पोस्ट वाले इसमें। ठीक है, बट मेरे को यूजर्स में जाके भी अपडेट करना पड़ेगा कि यार मैंने एक न्यू पोस्ट डाल दी है, तो मैं यहाँ पे एरे में जाके एक न्यू एलिमेंट ऐड कर दूंगा। वो एलिमेंट क्या होगा, मेरा जो पोस्ट है उसकी पिक्चर होगी। ठीक है, जो यहाँ पे फाइल हम ले रहे हैं, फाइल यूआरएल ये होगा। तो यार अब एक हम एम्प्टी फंक्शन क्रिएट करते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि जब भी ये चीज हो जाए पूरी, उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूजर्स में जाना है। हमें यूजर्स में ना एक फाइंड बाय आईडी का ऑप्शन होता है, यहाँ पे तुम फाइंड बाय ईमेल भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं ईमेल ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ यूजर्स डॉट फाइंड, फाइंड बाय आईडी नहीं करा, मैं सिर्फ बोलूंगा यूजर्स डॉट फाइंड बाय। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ईमेल इक्वल्स टू, अब मैं ईमेल कैसे लूँ, ईमेल में कैसे एक्सेस करूँ। ठीक है, जो भी लॉग्ड इन यूजर है उसकी ईमेल के लिए मेरे को करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर। अब मेरे को यूजर का क्या चाहिए, मेरे को ईमेल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल पे चला गया। उसके बाद मैंने बोला डॉट देन, कि जब भी तुम फाइंड कर लो उसके बाद क्या करो, डॉट कैच करो। ठीक है, तो यार जब भी तुम्हारे पास तुम कैच कर लो उसके बाद ना तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने तो पोस्ट किया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर वैभव शर्मा ने पोस्ट किया है, तो मैं वैभव शर्मा का मेरे को डॉक मिल जाएगा। डॉक मिल जाएगा मतलब मेरे को वैभव शर्मा का ये मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब इसमें मैं पोस्ट को अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो एक यहाँ पे वो बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट पोस्ट इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आया उसमें से जो भी पोस्ट वाली आ रही है उसको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोस्ट, अब ना जब भी हम एरे में कुछ डाल रहे होते हैं ना, अगर हमें किसी एरे में कुछ डालना है न्यू एलिमेंट, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास डॉट पुश। तो पोस्ट डॉट पुश में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा नया, जो भी मेरी यहाँ पे फाइल थी ना ऊपर, या फिर मेरा जो यूआरएल था, मैं इस यूआरएल को स्टोर करना चाहता हूँ। यार मैं यूआरएल को क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अपनी प्रोफाइल पे से, और मुझे ना तो कैप्शन दिखाना है, मुझे ना तो ये दिखाना है कौन से यूजर ने इसको पोस्ट किया, क्योंकि यार हमने ही पोस्ट किया है अगर हमारी प्रोफाइल पे दिख रहा है। तो मैं बस इसके यहाँ पे फोटो लेना चाहता हूँ, जो भी हमारी फोटो है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि वो फाइल यूआरएल से आएगी, और हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है फाइल। तो मैं यहाँ पे पोस्ट में जो पुश करने वाला हूँ वो एक फाइल है बेसिकली, वो उस फाइल का यूआरएल है। अब यार जब एक बार ये काम करेगा ना तब सारी चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद ना जब भी हम कुछ अपडेट करते हैं ना, लाइक जब भी हम कोई एरे वगैरह अपडेट करते हैं, अगर तुम कोई ऐसे नॉर्मल जैसे लाइक्स वगैरह बढ़ा रहे हो, तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है। बट जब भी तुम कोई एरे अपडेट करते हो ना, तो तुम्हें एक चीज लिखनी पड़ती है, डॉक डॉट मार्क मार्क मॉडिफाइड। अब यार मैं डॉक पे सारी इसलिए चीजें कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डॉक लेट किया है। तुम यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स लेट कर लो तो तुम रेस्प डॉट पोस्ट ऐसे ऐसे करके लिखोगे। यहाँ पे अभी मैं लेट कर रहा हूँ कि यार जो भी हमारी चीज आई उसको मैं डॉक मान लेता हूँ, और उस डॉक में से जो पोस्ट है उसको निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर कर लो पोस्ट, और उस एरे को तुम अपडेट कर दो, उसमें तुम्हें जो भी हमारी हमने पोस्ट किया है उसकी फाइल डाल दो। अब हम क्या चाहते हैं, हम मैं जानना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा डॉक डॉट मार्क मॉडिफाइड। मार्क मॉडिफाइड में मैं लिखूंगा पोस्ट, इसको मैं एक स्ट्रिंग बना के लिखूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा फिर से इस डॉक डॉक डॉट सेव।
अब यार यहाँ पे जो हमने सेव किया था हमारा पोस्ट, हमने एक न्यू पोस्ट बनाई थी, और यहाँ पे जो हम सेव कर रहे हैं वो हमने एक यूजर वाला डॉक्यूमेंट सेव कर, ठीक है। मैंने जब सेव किया उसके बाद मैं चाहता हूँ कि डॉट देन डॉट कैच में मैं डालूंगा, सेम चीज है हर बार, बार बार तो क्या ही बताऊँ, ठीक है। और डॉट देन में मैं डालूंगा कि जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद तुम रिफ्रेश कर दो पेज, तो मैं बोलूंगा रेस्ट डॉट डायरेक्ट स्लैश स्लैश प्रोफाइल पे ले जाते हैं। ठीक है यार, जब भी ये एक चीज याद रखना कि यार तुम जब भी पोस्ट करते हो ना उसके बाद तुम्हें ना रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रेस्ट डॉट रेंडर कर दोगे ना तो स्लैश न्यू पोस्ट पे ही वो पेज रेंडर हो जाएगा। हमें रेंडर नहीं करवाना, हम चाहते हैं कि स्लैश न्यू पोस्ट पे वो चीज पोस्ट हो, उसके बाद हम रीडायरेक्ट हो जाए फिर से प्रोफाइल पेज पे। तो यार जैसे ही अभी हमारे प्रोफाइल पेज पे हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने वो चीज डाली नहीं हुई है कि हमारे प्रोफाइल पिक्चर, जो भी हमारा प्रोफाइल पेज यहाँ पे अपडेट हो जाए, ये चीज अभी हमने नहीं डाली है, बट हम डाल देंगे। तो अभी के लिए हम बस ये डाल रहे हैं कि हमारा जो प्रोफाइल, जो भी हम यहाँ पे चीज डालने वाले हैं, जब मैं यहाँ पे पोस्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो चीज पोस्ट हो जाए और मेरा ये वाला पेज बेसिकली फिर से आ जाएगा। मैं स्लैश प्रोफाइल पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम ट्राई करके देखते हैं हमने जो भी डाला है कोड, ठीक है। तो हमारे पास यार यूजर नेम नहीं है, तो अभी के लिए ना हम क्या करते हैं, यूजर नेम को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे पोस्ट वाले में, क्योंकि अभी हमने सेट नहीं किया है यूजर नेम, और रिक्वायर्ड हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो अभी के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है। बाद में इसको चेंज कर लेंगे, मतलब मैं हटा दूंगा डिफॉल्ट, क्योंकि अभी हमने यूजर नेम वाला पार्ट बनाया नहीं है, जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है। तो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गए, अपने लोकल होस्ट पे चल रहे हैं, ओके कूल। तो मैं गया ऐड पोस्ट पे, मैंने यहाँ पे फाइल चूज की, एक थंबनेल डाल देते हैं चलो, ठीक है। मैंने इसको अपलोड किया तो मेरा फायरबेस पे जाके अपलोड होगा। अब दैट मीन्स मेरे पास यूआरएल आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, और मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैं लॉग आउट हो गया, सॉरी, मैंने रीस्टार्ट किया ना। अब देखो मेरे को इसने स्लैश पे क्यों ले गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज डाली हुई थी, इज ऑथराइज्ड। तो इसने बोला कि आप लॉग्ड इन नहीं हो, तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकता, मैं तुम्हें स्लैश पे डायरेक्ट कर दूंगा। हमने ये चीज डाली थी उस दिन कॉन्फ़िग वाली फाइल में, ऑथ चेक में, कि अगर बंदा ऑथराइज नहीं है तो उसको स्लैश पे डायरेक्ट कर दो। तो सेम चीज हुई। तो यार अगर कोई बाहर से कोई भी बंदा इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। ये लाइक अगर किसी ने सीधा स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू पोस्ट पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दी कहीं किसी और अपना कोड वोड लिख के, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन डाल रखा है अपना। तो यार स्लैश प्रोफाइल पे चलते हैं, अब पोस्ट ऐड करते हैं अपनी। तो थंबनेल ऐड कर देते हैं फिर से। अब देखो तुम बोलो, अब हमने थंबनेल डॉट पीएनजी में फिर से पोस्ट कर रहा हूँ, तो अब तुम्हें याद होगा हमने फायरबेस पे एक डेट ऐड की थी नाम के साथ, तो मेरा वो यूनिक नेम हो जाएगा। बेसिकली यूनिक नेम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थंबनेल डॉट पीएनजी तो सेम है दोनों फाइल के लिए, जो उससे पहले मैंने अभी पोस्ट की थी उसमें भी तो थंबनेल डॉट पीएनजी नाम था ना, तो दोनों का सेम नाम हो गया, तो दैट मीन्स लिंक भी सेम बनना चाहिए। बट ऐसा हमने प्रिवेंट करने के लिए हमने इसमें डेट भी ऐड कर दी थी, आज की डेट एंड टाइम। तो पहले हमने 1 मिनट पहले किया था वो अपलोड, इसलिए उसका अलग यूआरएल होगा। हमने यहाँ पे अब हम अभी 8:46 पे पोस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो टाइम आएगा यूआरएल में वो 8:46 आएगा, ठीक है। अपलोड करते हैं इसको, तब तक कैप्शन लिख लेते हैं, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट करते हैं, पोस्ट हो जाना चाहिए होपफुली। फाइल यूआरएल ऑफ अनडिफाइंड, ओके, क्या प्रॉब्लम हो गई देखते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल यूआरएल, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, प्रोफाइल में फाइल यूआरएल ही दे रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, आई थिंक हाँ, इंडेक्स डॉट जेएस में जाके यार चीज एक और चीज ऐड करो तुम यहाँ पे तुम लिखो ऐप डॉट यूज, ठीक है। अब हमें क्या एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इंक्लूडेड। ये हमें तब यूज करना पड़ता है जब भी हम फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर रहे होते हैं ना। अगर तुम्हारे वेबसाइट पे कोई भी फॉर्म है तो तुम्हें एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इंक्लूडेड लिखना पड़ता है, और एक और लाइन लिखनी पड़ती है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। तो हम ये क्या करते हैं कि जब जो भी तुम चीज पोस्ट कर रहे हो ना वो तुम्हारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे अटैच कर देता है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे अटैच कर देता है तुम्हारे इसको, जो भी तुम पोस्ट कर रहे हो। अभी हमने चीज नहीं डाली थी तो इसने अटैच नहीं किया, इसलिए बोल रहा है कि
cannot read property file URL of undefined, that means request dot body जो है वो हमारा undefined है। तो अभी इसको सेव करते हैं, अब चलना चाहिए होपफुली। फिर से लॉगिन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐड पोस्ट पे गया, फिर से यार थंबनेल अपलोड ही कर देता हूँ, हो जाना चाहिए यार इस बार तो। दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट। यूजर्स इज नॉट डिफाइंड, अरे यार यहाँ पे हमने गेट करना ही भूल गए। const users equals to 4 बार पोस्ट कर दिया आगे को। अब 2 चलना ही चाहिए, प्लीज चल लेना। चिंटू भैया तब तक ये बता दो, जो फोटोज है आपकी वो कैसे कॉपी कर सकता हूँ मैं? फोटोज का हमारे पास यूआरएल आ रहा है फायरबेस से, तो उसके लिए तो वो रिकॉर्डिंग देख ली, उसमें सब बता रखे हैं कैसे सेटअप करना है, कैसे उस पर अपलोड करना है। नहीं, जो आपकी वो एसवीजी में है ना, फोटो डॉट एसवीजी। अब तू अपने वो लैपटॉप तो से उठा तूने लेना, फ्रंट एंड पे डाली होगी ना, उससे कॉपी पेस्ट कर दे। उसको वहां से कॉपी कर लेती हूँ। ओके ठीक है, हमारा रिफ्रेश हो गया, दैट मीन्स हमारा पोस्ट हो गया। डेटाबेस चेक करते हैं अपना। ठीक है, टीसी फाइल प्रोजेक्ट पोस्ट में जाते हैं। ओके, हमारी एक और पोस्ट हो गई थी 57, यानी अभी हुई है ये वाली पहले हो गई थी, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो, तुम देखो यहाँ पे हमारे पास फाइल का यूआरएल आ गया। ठीक है, ये जो फाइल का यूआरएल है, मीन जो भी हमारी फोटो है वो आ गई। पता कैसे चलेगा, इसको कॉपी करके देखते हैं यार। कॉपी किया, पेस्ट किया, देखो हमारे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टोर कर पा रहे हैं जो भी हमने अपलोड किया था। ये हो गया, हमारा कैप्शन आ रहा है, हमारा यूजर नेम आ रहा है चिंटू, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर है और यूजर्स में जो प्रोफाइल पिक्चर है वो एकदम सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो यूजर्स में जाके जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी एकदम सेम है। अब यार एक बार हमारी जो पोस्ट है उसमें भी ऐड होना चाहिए, तो हम पोस्ट में गए, देखो यहाँ पे भी ऐड हो गया लिंक। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रोफाइल वाला पेज रेंडर कर रहे होंगे ना, तो हम उस पे जो हमें ये वाली पोस्ट चलानी है, हम एक लूप चला देंगे, हम बोलेंगे जितनी भी पोस्ट है उन सबको यहाँ पे रेंडर कर दो, तो हम एक फॉर लूप चला देंगे। बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि हमने जब भी ऐड पोस्ट किया तो हमारा जो पोस्ट है वो ऐड हो रहा है डेटाबेस में, हमने इतना बना लिया। ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो कि पहले हम यूजर नेम वाला पार्ट कंप्लीट कर लें, या फिर हम पहले ये बना लें कि जो भी हमने पोस्ट किया है वो हमारी प्रोफाइल पे दिखे। यूजर नेम कर लेते हैं। यूजर नेम वाला। ओके, तो यूजर नेम कर लेते हैं फिर पहले। तो यार राउट्स में जाओ, हमें अब ऑथ पे काम करना पड़ेगा फिर। ऑथ डॉट जेएस में जाओ। ठीक है, अब ऑथ डॉट जेएस में हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो मैं चाहता हूँ कि जब भी राउटर डॉट गेट कर देता हूँ, राउटर डॉट गेट, जब भी कोई स्लैश वेरीफाई पे जाए तो उसको वेरीफाई वाला पेज भी तो दिखना चाहिए ना। मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एक व्यूज में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो, वेरीफाई डॉट ईजेएस। ठीक है, अपने गिटहब से उठा लेना यार जो भी कोड तुमने फ्रंट एंड का लिखा हुआ है, ट्यूलिप कैंप 1 में था। यहाँ पे जाओगे तुम वेरीफाई डॉट एचटीएमएल पे, इसमें तुम्हें मिल जाएगा सारा कोड, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना वहां जाके। ठीक है, और यहाँ पे वो चीज, यहाँ पे तो चल खैर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यार अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म था चेक अवेलेबिलिटी और लेट्स गो का। तो अब हमने ऑथर डॉट जेएस में मैं चाहता हूँ कि रेस्ट डॉट रेंडर हो जाए मेरा कौन सा पेज, वेरीफाई वाला, वेरीफाई। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब एक बार वेरीफाई पे जाके देखते हैं कि चल रहा है नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं स्लैश ऑथ स्लैश वेरीफाई पे। ठीक है, सी एस एस नहीं आया, अच्छा ओके। सी एस एस में यार मैं तुम्हें बहुत बता चुका हूँ बहुत बार कि यहाँ पे ऊपर जाके सी एस एस स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस कर लेना। यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश, क्या हुआ, सेव कर दिया ना, सी एस एस स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस।
रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक मिनट फिर से करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये क्या हुआ, स्टाइल्स क्यों नहीं आ रहे? अच्छा एक मिनट, सॉरी, css/style.css verify.ejs और auth में मैं क्या डाल रहा हूँ, स्लैश वेरीफाई, डज नॉट रेंडर वेरीफाई, चलना तो चाहिए यार। स्लैश ऑथ पे क्यों आ रहा है स्लैश css? हमने यहाँ पे डाल तो रखा है, पब्लिक में चाहिए हमें। हम्म, यार कोड तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ऑथ में? हाँ यही लिखा है, डज नॉट रेंडर वेरीफाई। स्लैश css क्यों लिखा हमने यहाँ पे, एक मिनट। ओके अब चल गया, कूल, ठीक है। तो यार यहाँ पे स्लैश css स्लैश स्टाइल डॉट css डाल देना। यहाँ पे तो सिर्फ css से चल रहा था, यहाँ पे स्लैश डाल के देखिए एक बार, अब चलेगा। चल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी है। स्लैश वो डाल देना, स्लैश और स्लैश। आई थिंक इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि यार जब मैं हाँ क्योंकि जब मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो इस पे जो css फाइल रेंडर हो रही है वो मैंने लिखी है css/style.css, दैट मीन्स इस पे जा रहा है वो, स्लैश बेसिकली स्लैश पब्लिक स्लैश css स्लैश स्टाइल डॉट, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इस वाले पाथ पे जा रहा है जब मैं प्रोफाइल पे हूँ। बट जब मैं स्लैश ऑथ स्लैश वेरीफाई पे जा रहा हूँ तो वो इस वाली यूआरएल पे जा रहा है, मतलब वेरीफाई को उसने हटा दिया और इसकी जगह उसने डाल दिया पब्लिक स्लैश css स्लैश स्टाइल डॉट css। तो मैंने जब यहाँ पे शुरू में यहाँ पे जब मैंने स्लैश डाल दिया, आई थिंक इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ बेस राउट से जाना चाहते हैं, स्लैश पब्लिक स्लैश cs, अभी हम जो मैंने पहले लिखा था हम उससे जाना चाहते हैं। ठीक है समझ गया। तो बेसिकली यार हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि जो भी चीज तुम इस पे डाल रहे हो ना, मेरे को भी चलो न्यू चीज पता चल गई कि जब भी तुम राउटर डॉट गेट में तुम इस पे ये डाल रहे हो, किसी राउट पे तुम कोई फाइल रेंडर कर रहे हो, तो तुम्हें स्लैश css स्लैश जो भी स्टाइल डॉट css लिखना पड़ेगा। बट जब हम प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा बेस राउट पे रेंडर हो रहा है ये वाला चीज, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल पे रेंडर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ css स्लैश स्टाइल डॉट css डालना पड़ेगा। या फिर एक काम करो तुम ना हर जगह स्लैश css स्लैश स्टाइल डॉट css डाल लो, आई थिंक हर जगह चलेगा फिर। हाँ भाई ये डाल लो हर जगह, स्लैश css स्लैश स्टाइल डॉट css। अच्छा ठीक है, अभी छोड़ो उसको, अभी स्किप करते हैं। तो यार हमारे पास वेरीफाई वाला पेज आना चाहिए अभी। मैं जाऊंगा स्लैश वेरीफाई स्लैश ऑथ स्लैश वेरीफाई, ठीक है यार हमारे पास ये पेज है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ, दैट पहले हम सबमिट नहीं करना, हम सबमिट करेंगे जब हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। तो पहले यार हमें चेक अवेलेबिलिटी के लिए ना हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने बैक एंड पे, ठीक है। अब वो हम कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे अगर तुम इस कोड में भी जाओगे, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा छोटा सा मैंने कोड लिखा हुआ है चेक यूजर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे एंड में जाऊंगा, स्क्रिप्ट में मैं गया, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन चेक यूजर। अब यार फंक्शन में मैं क्या क्या चाहता हूँ, मेरे को सबसे पहले तो इस जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी मेरे को वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी मेरा यूजर नेम है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको गेट एलिमेंट में आईडी कर रहा हूँ, उसकी मैं डॉट वैल्यू ले रहा हूँ सीधा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट यूजर नेम जो भी मैं मेरा है उसको मैं ले रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम डॉट वैल्यू मैंने यहीं पे ले लिया कि जो भी इसकी वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे दे दो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब हमें यार जो मैसेज दिखाने हैं, एरर मैसेज जो होगा ना हमारा यहाँ पे हम एक पी बना लेते हैं। यहाँ पे हम आई थिंक हमने यहाँ बना नहीं रखा, हमने यहाँ पे बना नहीं रखा, तो हमें यहाँ पे बनाना है फॉर्म ग्रुप के बाद, यहाँ पे हमें बनाना है फॉर्म के अंदर ही एक हमें पी बनाना है विद द क्लास ऑफ सॉरी विद द आईडी ऑफ मैसेज। अब हम इसको भी गेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये दिखाने वाले हैं कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज। उसके बाद मेरे को एक और चीज़ चाहिए, सबमिट बटन। सबमिट बटन या मेरा जो ये है जो पोस्ट बटन है मेरा, तो मैंने यहाँ पे आईडी रखी है सबमिट बीटीएन, यहाँ पे मैंने दे रखी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉन्स्ट सबमिट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सबमिट बटन। हम हमने सारी चीजें गेट कर ली, तो अब इस पे काम करते हैं। तो यार अब जब भी तुम्हें ना बैकएंड से सॉरी तुम्हें फ्रंट एंड से अगर तुम्हें कोई रिक्वेस्ट भेजनी है ना, अभी तुम्हें बैकएंड में याद होगा हम एक पैकेज यूज कर रहे थे एक्सियोस। एक्सियोस से हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे थे, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे थे। ठीक है, तो यार अगर तुम्हें फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो तुम यूज करते हो फेच। अब फेच तुम्हें कुछ इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये चीज फेच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा कि तुम फेच करो। क्या फेच करो, मैं लिंक लिखूंगा। तो यार या तो मैं पूरा लिंक लिख दूं लोकल होस्ट स्लैश ये स्लैश वो, बट अगर मैं इसी राउट पे हूँ, इसी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सीधा स्लैश लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तुम जाओ स्लैश ऑथ स्लैश चेक यूजर पे, और तुम्हें यहाँ पे एक चीज भेजनी पड़ेगी। जो भी तुम्हारा यूजर नेम है उसको तुम ऐसे तुम उसको क्वेरी में पास कर दो। तो यार इसको हम बैक टेक्स्ट में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक वेरिएबल डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगा $, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी हमारा यूजर नेम आ रहा है, जो भी मतलब बेसिकली जो भी हमारा बंदा जो है, जो भी वो यूजर नेम में वैल्यू डाल रहा है इस इनपुट बॉक्स में, जो भी वो वैल्यू डाल रहा है यहाँ पे, वो हम एक एज अ क्वेरी पास कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजा हूँ गेट रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले यहाँ पे तुम्हें कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा मेथड, और फिर स्ट्रिंग में देना पड़ेगा गेट। ठीक है, तो यार जब ये रिक्वेस्ट रन हो जाए उसके बाद क्या हो, डॉट देन। तो यार फिर से डॉट देन डॉट कैच आ गया। यहाँ पे मैं एरर करूंगा कंसोल लॉग एरर। बट अगर डॉट देन हो तो यहाँ पे जो भी पहले तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आया ना, ठीक है, तो यहाँ पे यार एक चीज होती है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स आया ना, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन को उसमें मतलब हमें ये चीज करनी पड़ती है, क्योंकि हम पहले ना जो भी हमारी मैंने बता देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है, एक मिनट। बेसिकली इस रिक्वेस्ट पे हो क्या रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे जाऊंगा ट्यूलिप कैंप में राउट्स में ऑथ में, यहाँ पे तुम देखोगे ना स्लैश चेक यूजर पे क्या हो रहा है। मैं यूजर ले रहा हूँ कि मतलब जो भी बंदे ने यूजर नेम डाला वो मैंने ले लिया। उसके बाद मैं डेटाबेस में गया, मैंने कहा कि यार अगर ऐसा ही कोई यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो। अगर डॉक्यूमेंट आया तो इसका मतलब कि हाँ एग्जिस्ट करता है। डेटा इक्वल्स टू ट्रू का मतलब है कि हाँ यार कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे तुम डेटा में फॉल्स भेज दो। और मैं इसको एज अ जेसॉन भेज रहा हूँ। ठीक है, जेसॉन इसलिए भेज रहा हूँ ताकि हम बैकएंड पे डेटा रीड कर सकें। तो मैं यहाँ पे तो अब मुझे पता है कि इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो एक जेसॉन आने वाला है। तो मैं ना पहले जो भी मेरे पास आने वाला है उसको मैं बेसिकली जो भी यहाँ पे जेसॉन आता है ना वो स्ट्रिंगिफाई होकर आता है, तो हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रंट एंड में जेसॉन में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन। तो मैंने रिस्पॉन्स को ही मैंने फिर से डिफाइन कर दिया कि यार जो भी हमारा स्ट्रिंगिफाइड आया रिस्पॉन्स, उसी वाले वेरिएबल को तुम एज अ जेसॉन वाला रिस्पॉन्स के इक्वल सेट कर दो। अब मैंने यहाँ पे अवेट लिखा है, तो मुझे यहाँ पे असिंक लिखना पड़ेगा। ऑल्सो यार हम यहाँ पे अवेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यार जो भी डेटा आ रहा है उसको जावास्क्रिप्ट को उसको जेसॉन में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा हम यहाँ से भेज रहे हैं स्ट्रिंग, बट ये जब फ्रंट एंड पे आ रहा है तो ये स्ट्रिंगिफाई सॉरी हम यहाँ पे जेसॉन भेज रहे हैं, बट जब ये फ्रंट एंड पे आ रहा है तो ये स्ट्रिंगिफाई हो जाता है, इसलिए हमें इसको वापस जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो हम इसलिए ये वाली लाइन लिख रहे हैं कि यार पहले तुम कन्वर्ट हो जाओ जेसॉन में, ताकि हम तुम्हारी चीजें एक्सेस कर पाए। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। जो भी हमारा डेटा आएगा उसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या कंसोल लॉग रिस्पॉन्स प्रिंट करा दो। ठीक है, और इससे पहले भी प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, जेसॉन में कन्वर्ट करने से पहले भी तुम्हें प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि यार डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में। ठीक है,
तो अभी तो सिर्फ प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट करने से पहले हमें बैकएंड पे लिखना भी पड़ेगा वो चेक करने वाला कोड। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा राउटर डॉट गेट, हम जाते हैं स्लैश चेक यूजर पे, उसके बाद मैं जाऊंगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं यूजर में जाऊंगा, हाँ ठीक है, मैं यूजर्स में गया, मैंने बोला यूजर्स डॉट फाइंड वन। तुम कोई ऐसा गेट, पहले तो मेरे को यार जो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, जो मैं फ्रंट एंड से यहाँ पे एक यूजर भेज रहा हूँ क्वेरी में, पहले मुझे उसको गेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट यूजर, या कॉन्स्ट लिख लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, मैंने बोला था जब भी तुम्हें क्वेरी से कुछ लेना तो तुम लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और क्वेरी में हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, हमें एक यहाँ पे जो वेरिएबल ले रहे हैं उसका नाम है यूजर, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट यूजर, ठीक है। तो अब जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे ना, जो भी हम यूजर नेम में लिख के जैसे हम क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी का बटन, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश और स्लैश चेक यूजर पे, दैट मीन्स इस वाले राउट पे, ठीक है। और हम यहाँ पे एक यूजर नेम सेंड कर रहे हैं जो भी बंदे ने लिखा है, तो यहाँ पे वो यूजर नेम हमें बैकएंड पे मिल गया। अब हम चेक करने वाले हैं कि यार इस वाले यूजर नेम से अगर कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं बोलूंगा डॉट देन डॉट कैच, और देन मैं बोलूंगा, मैं डॉक बोलूंगा, उसके बाद में कि यार जो भी रिस्पॉन्स आया उसको तुम डॉक में स्टोर कर लो। फिर मैं चेक करूंगा कि यार अगर कोई मेरे पास डॉक आता है ऐसा, दैट मीन्स यार अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है इस यूजर नेम से, दैट मीन्स ये वाला यूजर नेम भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं पे बोलूंगा रेस्ट डॉट जेसॉन, मुझे जेसॉन सेंड करना है, और मुझे जेसॉन में डेटा की वैल्यू पे सेंड करते हैं हम, अगर तुम्हें याद होगा जेसॉन में। तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं सेम चीज करूंगा रेस्ट डॉट जेसॉन, और इसमें भेज दूंगा जो भी डेटा की वैल्यू हो मैं फॉल्स भेज दूंगा कि यार नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, यू कैन कंटिन्यू, द यूजर नेम इज अवेलेबल, ठीक है, हमने ये लिख दिया। हाँ ओके, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं कि यार क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। तो ठीक है, हमारा वो कोई पेज, इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे गया, पहले तो चिंटू देखते हैं कि चिंटू पे क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक बार कंसोल खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, जैसे मैं चेक मैंने क्लिक किया, तो कोई एरर रही है शायद, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। कोई एरर तो नहीं आ रही, यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा एक मिनट, सॉरी हमने तो डाला ही नहीं, वेरीफाइड और डीजेस पे हम जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी बटन को, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा ऑन क्लिक पे क्या हो ये वाला फंक्शन रन हो। तो मैं यहाँ पे डालूंगा चेक यूजर, हाँ अब चलेगा। मैंने फंक्शन कभी कॉल ही नहीं किया था, इसलिए चल रहा था। तो अब ट्राई करते हैं, ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी उनको डॉक्यूमेंट डॉट गेट आई इज नल 38 लाइन पे, क्या लिख दिया हमने 38 लाइन पे, यूजर नेम आईडी के साथ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा हमने यहाँ पे आईडी सेट नहीं की थी, तो यहाँ पे एक आईडी डाल दो यार यूजर नेम करके, ठीक है, आईडी डाल दिया, ठीक है बस। और हमने यहाँ पे गेट कर दिया, हमारे पास मैसेज वाली आईडी है और हमारे पास सबमिट बटन की आईडी, ठीक है, अब चल जाएगा। ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है देखो, तो यहाँ पे मेरे पास, ओके मेरे पास ऑलरेडी जेसॉन आ रहा है, तो मेरे को आई थिंक कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे जेसॉन में डेटा आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है कूल। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो मेरा एज अ जेसॉन आ रहा है। तो अगर मैं जो भी मेरा रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में अगर मैं डॉट डेटा को प्रिंट करवा के दिखाऊं कि यार ट्रू है या फॉल्स है, तो वो देखते हैं कि क्या होना चाहिए उसमें। अनडिफाइंड, अच्छा आई थिंक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अनडिफाइंड लिखना पड़ेगा।
सॉरी नॉट बॉडी डॉट डेटा, दो बार क्यों आई है लाइन? या डॉट डेटा से ही होता है। ओके कूल, अब आ रहा है मेरे पास। तो यार हाँ ओके कूल यार, तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको। जो हमारा जेसॉन है, सॉरी जो भी हमारा रिस्पॉन्स है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ console log response डॉट डेटा, ठीक है, मैंने ये पहले प्रिंट किया, उसके बाद मैंने इसको जेसॉन में चेंज करने के बाद मैंने फिर से प्रिंट किया। तो एक बार डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। आई थिंक पहले में हमारे पास आना चाहिए अनडिफाइंड और फिर हमारे पास आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, पहले अनडिफाइंड आ रहा है फिर फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे हम गेट नहीं कर सकते डेटा, क्योंकि डेटा जो है वो स्ट्रिंगिफाइड है। तो हमें इसको पहले जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है यार कि चिंटू नाम का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि अभी हमने सेट ही नहीं किया अभी तो। जो ये है यहाँ पे एक बार सेट कर देते हैं, इसका यूजर नेम सेट कर देते हैं। एडिट किया मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोफाइल बना, इसकी वो बना देता हूँ, सॉरी यार एक मिनट। मैंने यहाँ पे बोला कि यूजर नेम और मैंने यहाँ पर डाल दिया चिंटू। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया डेटाबेस। अब एक बार ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए हमारे पास ट्रू आना चाहिए। तो मैंने फिर से किया चेक अवेलेबिलिटी, अपडेट हो गया ना? ओए यार स्पेलिंग गलत लिख दी। चिंटू भैया, हाँ मैंने वो गिटहब टोकन एक्सपायर इनवैलिड क्यों आया जा रहा है? रुक जा यार, बाद में देखते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे यार ट्रू आ गया। बेसिकली अभी क्या बोल रहा है कि हाँ यार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यूजर नेम चिंटू है, तो दैट मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये वाला यूजर नेम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक मैसेज दिखाना पड़ेगा कि यार जो इसकी जो अवेलेबिलिटी है कि द यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, हमें ऐसे करके कुछ दिखाना पड़ेगा। तो हम एक बार कोड देख लेते हैं कि क्या कोड था उसका। इसी हम दिखा रहे हैं नॉट अवेलेबल, और अगर अवेलेबल है दैट मीन्स हम मैं बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा अगर ट्रू है दैट मीन्स अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई इस वाले नाम के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार अवेलेबल नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा में फॉल्स आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ यार अवेलेबल है, और हमने उसको स्टाइलिंग दे दी कि हाँ ग्रीन कलर का होना चाहिए और ये वाला हमारा रेड कलर का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं यार कि इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा इक्वल्स टू ट्रू, या फिर तुम यहाँ पे सिर्फ इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा भी लिख सकते हो, चल जाएगा, बट मैं लिख रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पहले मैंने लिखा मैसेज डॉट इनर HTML। पहले तो मैं इसको खाली कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैसेज डॉट इनर HTML। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अवेलेबल लिख देते हैं बस, अवेलेबल। और मैसेज डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट कलर, हमें इसको सेट करना है। अच्छा नहीं, अगर है तो मैं यहाँ पे लिखना नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारा ट्रू आया है। और यहाँ पे हमें करना है सेट रेड करना है, और हमें एक और चीज़ करनी थी, सबमिट बटन का हमें डिसेबल हटा देना। सॉरी, हमें सबमिट बटन को डिसेबल्ड ही रखना है अभी, क्योंकि एग्जिस्ट करता है। डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता कोई इस नाम का हमारा यूजर नेम, तो तुम तो यहाँ करो सबमिट मैसेज बटन डॉट इनर HTML। इसको तुम खाली कर दो पहले, फिर तुम लिखो मैसेज डॉट इनर HTML को तुम सेट कर दो अवेलेबल। फिर तुम इसकी स्टाइलिंग दो थोड़ी सी, मैसेज डॉट स्टाइल डॉट CSS सॉरी डॉट कलर, इसको तुम सेट कर दो ग्रीन के इक्वल, क्योंकि हम चाहते हैं वाला कलर, ये वाला टेक्स्ट ग्रीन कलर का हो। और तुम जो बटन है उसको फॉल्स कर दो, दैट मीन्स अब हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला बटन लेट्स गो वाला बटन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यार हमने ये कोड लिख लिया है। अब हमें ये लिखना है कि हम इसको सबमिट कर सके, ये हमारा फॉर्म है, इसको हम सबमिट कर सके। अब हमें सबमिट कहाँ करना है वो भी देख लेते हैं। आई थिंक इसमें लिखा होगा, हमें सबमिट करना है स्लैश वेरीफाई यूजर पे। तो मैं यहाँ पे करूंगा स्लैश ऑथ स्लैश वेरीफाई वेरीफाई। यूजर, और हमें इसका मेथड डालना पड़ेगा गेट, ये नहीं सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट ना, पोस्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे मेथड। ठीक है, तो हमने ये कर दिया सेट।
अब हम auth.js में जाएंगे, हम यहाँ पे एक न्यू राउट बनाएंगे हैंडल करने के लिए इस चीज को। तो बोलूंगा राउटर डॉट पोस्ट करना ना मेरे को, राउटर डॉट पोस्ट, और क्या करना है मुझे, पोस्ट स्लैश वेरीफाई यूजर, फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसको डेटाबेस में ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कॉन्स्ट जो भी यूजर नेम आया है उसको तुम गेट कर लो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम, आई होप हमने सेट कर रखा है। यूजर नेम हमने सेट नहीं कर रखा है यहाँ पे यार, एक नेम भी डाल दो, नेम प्रॉपर्टी यूजर नेम, और हम बस यूजर नेम ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया यूजर नेम, और हम चाहते हैं कि जो भी बंदा लॉग्ड इन है, तो यार पहले तो यहाँ पे हम ये डाल देते हैं इज ऑथराइज, बंदा ऑथराइज होना चाहिए तभी वो कर सकता है लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे भी डाल देते हैं ये तभी चेक कर सकता है इज ऑथोराइज, और इस पे तो कभी भी आ ही सकता है, नहीं यार इस पे भी तभी डालते हैं इज ऑथोराइज। ठीक है, तो हमने हर चीज पे ऑथराइज डाली है, तो अगर बंदा ऑथराइज है तो तभी वो वेरीफाई वाले पेज पे आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यार यूजर नेम गेट कर लिया। अब अगर हमें मुझे इसको यूजर उसमें स्टोर कराना है अपनी डेटाबेस में, बेसिकली मुझे अपडेट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यूजर्स डॉट फाइंड वन। तुम किसको फाइंड करो, उस वाले बंदे को जिसकी ईमेल इसके इक्वल है, जो भी बंदा लॉग्ड इन है उसकी इक्वल के। मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट ईमेल। बेसिकली जो भी बंदा लॉग्ड इन है, मैंने उसका डॉक्यूमेंट ढूंढा, अब मुझे उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोला डॉक, और फिर मैं यहाँ पे डॉट कैच डाल देते हैं। डॉट कैच में सेम चीज एरर, मैंने बोला जो भी डॉक्यूमेंट आया तुम उस डॉक्यूमेंट डॉट यूजर नेम को सेट कर दो, जो भी हमने यहाँ पे यूजर नेम बंदे ने डाला है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, डॉट डॉट सेव कर दो। अब यार यहाँ पे हम डॉट डॉट मार्क मॉडिफाइड भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक जरूरत नहीं है लिखने की। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई एरे नहीं है, अगर ये कोई एरे होती तब हम लिखते हैं, बट आई थिंक हम ऐसे सेव कर सकते हैं बिना ये चीज लिख के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट देन, कि जब ये चीज हो जाए, और डॉट कैच एरर console log एरर, और जब ये हो जाए अपडेट बंदा, तो तुम रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट कर दो पोस्ट वाले जो पेज पे। अभी के लिए हाँ पोस्ट पे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यार अब ट्राई करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश किया, पहले हम एक मिनट, अगर अच्छा अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो अगर मैं स्लैश वेरीफाई पे जाऊंगा तो मेरे को नहीं जाने देगा होपफुली। ये क्या हुआ, इज ऑथराइज इज नॉट डिफाइंड, अच्छा इसमें डिफाइंड नहीं है, सॉरी यार। यहाँ पे पहले हमें लेना पड़ेगा, मैं बोलूंगा कॉन्स्ट इज ऑथराइज्ड इक्वल्स टू रिक्वायर ऑथ चेक, मतलब जो भी है अपने आप आ जाएगा। अब ट्राई करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, सॉरी स्लैश ऑथ स्लैश, तो जब मैं इस पे गया तो उसने मेरे को होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यार मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो पहले मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा, और हमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि यार हाँ, तो यार हम यहाँ पे ना ऑथ चेक वाले में एक और फंक्शन बनाते हैं कि ये बंदा वेरीफाइड है या नहीं। अगर वो वेरीफाइड नहीं है, बेसिकली अगर उसने सिर्फ अपना लॉगिन करके अकाउंट बना लिया और फिर समझ लो उसने पेज क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो यार दैट मीन्स उसने अपना यूजर नेम सेट नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो नेक्स्ट टाइम वेबसाइट पे आए, तो जब वो फिर से लॉग इन करे, तो उसको उस पर पहले चेक, ये वाली चीज चेक हो कि उसका। अच्छा, हमें एक और चीज सेट करनी पड़ेगी, एक मिनट, वेरीफाई मेरी ऑथ में जाके यहाँ पे हमें एक और चीज सेट करनी पड़ेगी, डॉट डॉट इज वेरीफाइड इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हें याद होगा यूजर्स में हमने इज वेरीफाइड की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखी है। तो जब बंदे ने अपना यूजर नेम सबमिट कर दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू कर रहे हैं। अब हम ऑथ चेक में जाके यही चेक करने वाले हैं कि अगर इज वेरीफाइड की वैल्यू ट्रू है, तो ठीक है उसको पोस्ट वाले पेज पे जाने दो। अगर इज ट्रू नहीं है, दैट मीन्स अपने अभी तक उसने अपना यूजर नेम सेट नहीं किया है। अगर यूजर नेम सेट नहीं किया है, तो उसको वेरीफाई वाला पेज दिखा दो, हम ये बोलना चाहते हैं। तो एक नया फंक्शन बनाते हैं इज वेरीफाइड, ठीक है, इसको भी एक असिंक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें मुझे तीन चीजें डालनी है, मैंने इनका मतलब बताया था, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट का मतलब पता है किसी को, याद है नेक्स्ट का क्या मतलब था?
हेलो हेलो नहीं है। बेसिक अच्छा बता दूंगा, 1 मिनट। ये एरर क्यों आ रही है भाई? इज वेरीफाइड, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। क्या गलत डाल दिया हमने? एक तो पहले यहाँ पे स्लैश और स्लैश वेरीफाई करो सबसे पहले तो, बट सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है? चेक कर लेते हैं यार, रेपो में इससे बढ़िया टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो है। ठीक है, कॉन्फ़िग में जाते हैं और चेक में इज वेरीफाइड, इसको कॉपी पेस्ट करूँ, चलना तो चाहिए यार। ओके, आई थिंक हम कोई ब्रैकेट वगैरह डालना भूल गए थे। एक काम करते हैं, इसको नीचे पेस्ट करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं। अच्छा वाह, अब नहीं आ रहा है। वाह, मैंने कंट्रोल Z किया तो अब नहीं आ रहा। आई थिंक वो VS कोड का ही कोई इशू था, उसको सेव करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, सेव हो गया। तो हमने सही कोड लिखा था बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर बंदा वेरीफाइड है, ठीक है, अगर इस वेरीफाइड की वैल्यू ट्रू है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि यार जब हम इसमें जा रहे होते हैं ना, इसमें फॉर एग्जांपल इज ऑथराइज का एग्जांपल लेते हैं, तो जब भी कोई बंदा वेरीफाई यूजर पे जाएगा, इज ऑथराइज वाला फंक्शन रन होगा। इज ऑथराइज में मैंने क्या बोला कि अगर बंदा ऑथराइज है तो नेक्स्ट कॉल कर देगा, वरना ये हमें होम पेज पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट कॉल करने का मतलब क्या है कि यार इसके अगले वाला चीज यूज यहाँ पे कॉल कर देगा, दैट मीन्स इस चीज को कॉल कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूं इज वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो अब पहले इज ऑथराइज रन होगा, फिर वो बोलेगा कि हाँ यार बंदा ऑथराइज तो है, फिर वो नेक्स्ट कॉल करेगा, तो फिर हमारा रन होगा इज वेरीफाइड। इज वेरीफाइड बोलेगा कि यार अच्छा अच्छा, अगर ये वेरीफाइड भी है तो ये नेक्स्ट पे दे भेज देगा, दैट मीन्स ये बोलेगा कि हाँ यार तुम नीचे वाली चीज रन कर दो। और अगर वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, तो वो हमें वेरीफाई वाले पेज पे ले जाओगे कि भाई तुम वेरीफाई करो। तो यार अभी यहाँ पे तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे बंदे ने वेरीफाई नहीं किया होगा, तो हम यहाँ पे इस वेरीफाई यूज नहीं कर रहे, सिर्फ इस ऑथराइज यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये सेट कर दिया। और हमें यहाँ पे एक और चीज सेट करनी पड़ेगी कि रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेव में हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि यार हमने यहाँ पे दोनों चीजें अपडेट की हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर है उसमें भी चीजें अपडेट हो जाए। यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ये चीज समझ आया मैंने क्यों की? बेसिकली मैंने डेटाबेस में तो अपडेट कर दिया है दोनों वैल्यू, मैंने यूजर नेम अपडेट कर दिया और इस वेरीफाइड की वैल्यू सेट कर दी। बट जो हमने पहले स्टोर किया था, लाइक हमने जब ऑथराइज पे स्टोर किया था, तब तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी ना। तो अभी हम एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें ये फिर से यहाँ पे गेट करना पड़ेगा कि यार रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर को तुम अपडेट कर दो, जो भी उसमें पहले था उसको तुम अब इक्वल टू रिस्पॉन्स के इक्वल रख दो। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब समझ आया कि वो एक एक करके फंक्शन कॉल करता है, पहले इज ऑथराइज कॉल करेगा, फिर इज वेरीफाइड कॉल करेगा, फिर जो भी बाद के फंक्शन है उनको कॉल करेगा। तो इज ऑथराइज के बाद इज वेरीफाइड रन होगा, अगर इज वेरीफाइड भी ट्रू है तो फिर हमारी अंदर वाली चीज रन होगी। ठीक है यार, तो हमने अभी बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे पोस्ट वाले पेज पे जाते हैं, पोस्ट डॉट जेएस पे, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर बंदा इज वेरीफाइड है, इज वेरीफाइड यहाँ पे हम लेना भी पड़ेगा हमें। मैं आप लिख देता हूँ इज वेरीफाइड। ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर बंदा वेरीफाइड और ऑथराइज्ड दोनों है तो ही उसको पोस्ट वाले पेज पे लेके जाओ, वरना उसको मत लेके जाओ। मैंने ये बोल दिया। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं यार। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं अगर लॉग इन करूंगा अभी तो, अच्छा 1 मिनट में डेटाबेस से हटा देता हूँ वो वाली चीज, ये मैंने सेट कर दी थी। ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया यूजर नेम जो सेट किया था। तो अब एक बार जाते हैं इस पे, ठीक है, बैक करता हूँ एक बार। मैंने लॉग इन किया, मैंने इस पे गया, तो अब पहले जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था तो मेरे को वो वाला पेज दिखता था, यू हैव बीन लॉग्ड इन। बट अभी मैंने अपना यूजर नेम सेट की नहीं किया है, दैट मीन्स मेरा अकाउंट क्रिएशन वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे को इसको दिखाना चाहिए वेरीफाई वाला पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कूल, इसने मुझे अब मेरे को दिखा दिया वेरीफाई वाला पेज।
तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यार क्या चिंटू एग्जिस्ट करता है, चेक अवेलेबिलिटी। अच्छा ठीक है, अवेलेबल है, दैट मींस एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट्स गो, और देखो अब मैं पोस्ट पे आ गया। अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैं प्रोफाइल पे जा सकता हूँ क्योंकि मैं लॉग इन हूँ। ठीक है कूल। तो अब हमने ये सारी चीजें कर ली हैं। अब यार तुम इस वेरीफाइड वाली जो चीज है ना, ये तुम बाकी राउट्स पे भी डाल दो। जो तुम्हारा प्रोफाइल डॉट जेएस है, यहाँ पे तुम डाल दो इज ऑथराइज्ड। ये जब बंदा ऑथराइज्ड है और बंदा वेरीफाइड है, तभी वो इस पेज पे आ सकता है। और यहाँ से तुम वो कॉपी कर लो ये चीज, ठीक है बस। तो मैं डायरेक्टली स्लैश प्रोफाइल पे नहीं जा सकता, अगर मैं ऑथराइज्ड और वेरीफाइड दोनों हूँ तभी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो हमने ये चीज डाल दी, हमारा ऑथ चेक बन गया, वेरीफाइड डॉट ईजीएस बन गया, प्रोफाइल का हमें कुछ काम नहीं है। ऑथ डॉट जेएस पे हमने कर लिया है चेक, चेक यूजर कर लिया, और यहाँ पे हमने सब अपडेट कर दिया। तो अब एक बार डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। देखो अभी यहाँ पे ना तो मेरी इस वेरीफाइड की वैल्यू फॉल्स है, और यहाँ पे मेरा कोई यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता। बट एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ गया, और इस वेरीफाइड की वैल्यू मेरी ट्रू हो गई। दैट मीन्स मैं वेरीफाइड हूँ। बट मेरा दूसरे वाला जो अकाउंट है वो अभी वेरीफाइड नहीं है। तो अब हमें ये पता है कि हमारा दूसरे वाले जो ईमेल है उससे हमारा अकाउंट तो एग्जिस्ट करता है, बट हम वेरीफाइड नहीं है। तो एक बार उससे ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं उससे लॉग इन करूंगा तो क्या होगा। तो मेरे को पोस्ट वाला पेज नहीं दिखाना चाहिए, उसको मुझे वेरीफाई वाला पेज दिखाना चाहिए। तो एक बार ट्राई करते हैं। ओके कूल, इसने मेरे को वेरीफाई वाला पेज दिखा दिया। अब एक बार चिंटू ट्राई करके सेट सेट करने का ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे जाके चेक अवेलेबिलिटी किया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉट अवेलेबल, क्योंकि मैं सेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल, बट अगर मैंने डबल यू डाल दिया और फिर से चेक किया तो हमारा अवेलेबल। बट अभी के लिए मैं यहाँ वेब डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने बोला चेक अवेलेबिलिटी, इसने कहा अवेलेबल, फिर मैंने बोला लेट्स गो। तो यार अब मैं लॉग इन हो चुका हूँ दोनों अकाउंट से। और अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से रिफ्रेश करूँ, तो मेरे दूसरे अकाउंट में भी इस वेरीफाइड ट्रू आ गया, और मेरा यूजर नेम, सॉरी यहाँ पे ट्रू आ गया, और मेरा यूजर नेम वेब ऑफ गूगल सेट हो गया। ठीक है, तो अब हमने कुछ कुछ चीजें सीख लिया डेटाबेस के ऊपर कि यार, एक तो हमने यहाँ ये सीख लिया कि पहले डेटा क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हमने ये चीज सीख लिया कि हम डेटा अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, डेटा डिलीट का अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है, और ना ही हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है कि डेटा डिलीट भी कर सके। बट यार इतना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। यहाँ पे फाइंड वन की जगह एक चीज होती है, यूजर डॉट डिलीट वन, और एक होता है डॉट रिमूव, यूजर डॉट रिमूव एंड यूजर डॉट डिलीट, ये फंक्शंस होते हैं। तो तुम वो तुम नेट पे देख सकते हो कि कैसे वो यूज करते हैं। तो एक बार मैं जल्दी से एक रन थ्रू दे देता हूँ कि हमने आज क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने जो प्रोफाइल डॉट ईजीएस से हमने हमने जो फॉर्म बनाया था, यहाँ पे जाके इस फॉर्म को हमने सबमिट किया, और इस सबमिट को हमने बैकएंड पे जाके हैंडल किया स्लैश पोस्ट में। स्लैश पोस्ट में हमने क्या किया, जो भी हमारा फाइल का यूआरएल था हमने वो लिया, जो भी कैप्शन था हमने वो लिया, हमने उन दोनों को डेटाबेस में ऐड किया। यूजर नेम को मैंने कहाँ से लिया, जो भी लॉग्ड इन यूजर है उसकी मैंने प्रोफाइल ली, उसमें से डॉट यूजर नेम वाली प्रॉपर्टी निकाली। प्रोफाइल पिक्चर मैंने कैसे ली, जो भी बंदा लॉग्ड इन है उसकी मैंने प्रोफाइल ली, उसमें से प्रोफाइल पिक्चर निकाल ली। उसके बाद मैंने इस पोस्ट को सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ यार, अगर मैंने पोस्ट, किसी बंदे ने कोई न्यू चीज पोस्ट की है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके जो प्रोफाइल में पोस्ट वाली एरे है उसमें एक और चीज ऐड, एक न्यू पोस्ट ऐड हो जाए। तो मैं यूजर डॉट फाइंड वन में गया कि जो भी बंदा लॉग्ड इन है उसकी ईमेल से लॉग इन कर लो। उसके बाद तुमने सॉरी लॉग इन नहीं, उसकी ईमेल से तुम एक ऐसा डॉक्यूमेंट फाइंड करो, जो भी बंदा लॉग इन है उसका डॉक्यूमेंट फाइंड करो। उसकी मैंने पोस्ट ली, पोस्ट मैंने फाइल पुश की, मेरा फाइल क्या थी, जो भी मेरा यूआरएल था वो मैंने पुश कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क मॉडिफाइड लिख दिया, क्योंकि यार ये एक एरे है इसलिए हमें यहाँ पे मार्क मॉडिफाइड लिखना पड़ रहा है। अगर ये सिंपल कोई वेरिएबल होता, कोई स्ट्रिंग होती, तो हम सीधा लिख देते, हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने सेव कर दिया और मैं प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट कर दिया। उसके बाद यार हमने वेरीफाई वाली चीज बनाई, वो हमने कैसे बनाई, वेरीफाई डॉट ईजीएस पे जाके, और सर यहाँ पे एक और चीज डाल देना, ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बोला कि यार चेक अवेलेबिलिटी पे जब भी कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक पे तुम चेक यूजर वाला फंक्शन रन कर दो। चेक यूजर में हमने तीन चीजें ली हैं, एक तो हमने यूजर नेम, जो भी बंदा वैल्यू लिख रहा है उस इनपुट बॉक्स में उसकी हमने वैल्यू ली है। हमने यहाँ पे मैसेज वाला बॉक्स लिया है जहाँ पे हम दिखाएंगे कि अवेलेबल है या नहीं है। और हमने सबमिट बटन लिया है कि ताकि हम उसको डिसेबल या इनेबल कर पाए, क्योंकि इनिशियली ये डिसेबल्ड है, बट हम इसको इनेबल या फिर डिसेबल करना चाहते हैं। फिर हमने अपने बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट भेजी। हमने बोला कि स्लैश ऑथ स्लैश चेक यूजर पे जाओ। हमने हमने जो रिक्वेस्ट है वो हमने ऑथ में जाके हैंडल किया है कि स्लैश ऑथ स्लैश चेक यूजर पे तुम्हें जो भी बंदा यूजर नेम भेज रहा है उसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। यहाँ से हम क्वेरी में यूजर नेम भेज रहे हैं, यूजर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि तुम डेटाबेस में जाओ और चेक करो कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका यूजर नेम इस वाले यूजर नेम के इक्वल है। अगर एग्जिस्ट करता है तो तुम रेस्ट डॉट जेसॉन कर दो डेटा ट्रू,
वरना तुम test.json कर दो डेटा फॉल्स। तो हमने यहाँ पे चेक किया है कि यार अगर हमारा पहले तो हमने जो भी डेटा आ रहा है उसको हमने JSON में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा की वैल्यू ट्रू है, दैट मीन्स अवेलेबल नहीं है, तो हम वो मैसेज शो करना चाहते हैं वहाँ पे, हमने वो वाली चीज की है। और हमने बटन को डिसेबल ट्रू रखा है कि बटन डिसेबल्ड ही रहे, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रू नहीं है, दैट मीन्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता कोई डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स कोई यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता उस नाम का, तो हमने यहाँ पे बोला कि हाँ यार यूजर नेम अवेलेबल है, तो हमने बोला ग्रीन। और उसके बाद हमने सबमिट बटन का डिसेबल हटा दिया, दैट मीन्स हमने सबमिट बटन को इनेबल कर दिया। उसके बाद हमने इस फॉर्म को हमने पोस्ट किया /auth/verify यूजर पे, और हमने बैकएंड पे ये चीज हैंडल की है /verify यूजर पे। मैंने बोला कि जो भी बंदा यूजर नेम दे रहा है उसका यूजर नेम गेट करो, फिर जो भी बंदा लॉग्ड इन है उसका तुम डॉक्यूमेंट ढूंढो, उस डॉक्यूमेंट को हमें अपडेट करना है। तो मैंने बोला कि जो तुम डॉक का जो भी यूजर नेम है उसको तुम यूजर नेम के इक्वल सेट कर दो जो भी बंदे ने यहाँ पे डाला है, और डॉक की जो इज वेरीफाइड वाली प्रॉपर्टी है उसको तुम ट्रू कर दो कि अब बंदा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जब तुम सेव करोगे, और यहाँ पे मैंने फिर से मेरा जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट मेरे जो यूजर है इसको मैंने फिर से मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। क्यों अपडेट किया है मैंने? क्योंकि मैंने यूजर नेम और इज वेरीफाइड यहाँ पे मैंने दो न्यू टाइप के डेटा डाले, तो इसलिए मेरे को रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर को अपडेट करना पड़ेगा ताकि मेरा जो लॉग्ड इन यूजर है उसका डेटा अपडेटेड हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने इसको /post पे रिडायरेक्ट कर दिया। उसके बाद यार हमने एक फंक्शन बनाया पॉज चेक में जाके कि यार अगर बंदा वेरीफाइड है तभी वो लॉग इन कर सकता है, सॉरी तभी वो पोस्ट वगैरह पे एक्सेस कर सकता है। वो हमने कैसे किया, हमने /post पे जाके ये वाली चीजें लिख दी, इज वेरीफाइड। यहाँ पे भी लिख देते हैं इज वेरीफाइड, कि अगर बंदा वेरीफाइड है वो तभी कोई न्यू चीज पोस्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता पोस्ट, ठीक है। और हमने और तो कुछ नहीं किया, इतना ही किया आज, ठीक है। आज का ये चीज समझ आई, आज हमने किया क्या क्या है। हमने ये बना लिया और हमने बना लिया अपना वेरीफाई करने वाला यूजर नेम डालने वाला, और हमने ये बना लिया कि जब भी हम कोई चीज पोस्ट करते हैं तो हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाए। अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे कि जो भी हमने पोस्ट ऐड की है वो हमारी प्रोफाइल पे आके दिखे, जो भी हम न्यू पोस्ट ऐड कर रहे हैं। एक मिनट, अब यार मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूजर नेम, तो उसने मुझसे दोबारा नहीं मांगा, ठीक है। तो डॉट प्रोफाइल पे जाते हैं /प्रोफाइल। हिंदी में कल फिर वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी? नहीं यार नहीं अभी नोटिफिकेशन वाला पेज बनाना है, पोस्ट वाला बनाना है, और लाइक्स वाला भी बनाना है कि जब तुम लाइक करते हो तो क्या हो, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे कि यार जो भी हमने न्यू पोस्ट डाली है ना डेटाबेस में वो यहाँ पे हमें दिखे तो हम वो डालेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है तुम सबके में आई थिंक अभी वैभव शर्मा ही दिख रहा होगा शायद, अच्छा नहीं सॉरी ये तो सही दिख रहा होगा, बट पोस्ट और लाइक पोस्ट का नंबर आई थिंक अलग दिख रहा होगा। नहीं एक मिनट, यहाँ पे तो मैं अभी अपना नाम ही दिख रहा होगा क्योंकि हमने फ्रंट एंड में डाला हुआ है। अभी हमने इसमें कोई वो नहीं डाला, हमने अभी हमने इस पे बैक एंड से डेटा नहीं भेजा है कि जो भी बंदा लॉग्ड इन है हमें यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दिखानी है ना। अगर मैं राजमा चावल वाले अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ तो मुझे यहाँ पे वो वाली ईमेल दिखानी है। और ना ही मैं ना ही मेरी पोस्ट 5 नहीं है और मेरी लाइक पोस्ट अभी 0 है, तो मुझे वो भी डेटा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मेरी प्रोफाइल पिक्चर मेरे को दिखानी पड़ेगी, मेरा यूजर नेम मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो इस वाली चीज को ना बोलते हैं इन्फ्लेशन ऑफ डेटा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि तुम बैकएंड से डेटा उठाओ और अपने फ्रंट एंड पे आके डाल दो। तो हमें यहाँ पे डेटा इन्फ्लेशन करनी है इस वाले पेज, और हमें पोस्ट वाले पेज पे भी इन्फ्लेशन करनी है कि यार जो पोस्ट वाला पेज है उस पर जब भी कोई बंदा न्यू पोस्ट डालेगा तो यहाँ पे एक न्यू कार्ड आ जाएगा, और वो कार्ड हम फ्रंट एंड से बना चुके हैं तो हम बस उसको रेंडर करा देंगे यहाँ पे। और बस कल हम इतना ही करेंगे, इन प्रोफाइल को इन्फ्लेट करेंगे और पोस्ट वाले पे सारी पोस्ट दिखा देंगे। तो हमारा कल हो जाएगा 17th डे, ठीक है। 18th डे पे हम क्या करने वाले हैं, 18th डे पे हम डालेंगे कि जो भी पोस्ट है उस पर जब भी कोई बंदा लाइक करेगा, तो लाइक करने पे यार 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो लाइक करने पे मैं चाहता हूँ कि जो भी नंबर ऑफ लाइक्स है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज मैं चाहता हूँ कि जिस बंदे ने लाइक किया है उसके यहाँ पे नंबर ऑफ लाइक पोस्ट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज मैं चाहता हूँ कि जिसकी पोस्ट लाइक की है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम ये 3 चीजें बना लेंगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें अभी अगले 2 दिन में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 17 18 हो जाएगा। 19th डे पे यार मैं तुम्हें एक हैकाथॉन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि यार हैकाथॉन्स क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। क्या क्या तुम्हें बनाना होता है, क्या क्या तुम कैसे बोलना होता है हैकाथॉन में, तुम्हें मैं एग्जांपल्स दूंगा, डेमोज दिखाऊंगा, ठीक है। और यार जो फाइनल डे होगा 20th डे, अच्छा और हाँ, हम कल होस्टिंग भी करेंगे इस प्रोजेक्ट पोस्टिंग कब को। करेंगे? इस वही सोच रहा 19th था। डे पे हम होस्टिंग करेंगे इस प्रोजेक्ट की, और 20th डे पे मैं तुम्हें तुम लोग जो जो भी तुमने बनाया है अपना प्रोजेक्ट वो तुम मेरे को दिखाओगे कि भैया हमने ये बनाया, इवन इफ इट इज इनकम्प्लीट कोई बात नहीं, बस मेरे को दिखा देना कि तुमने कुछ बनाया। और बस फिर एक छोटी सी यार छोटी क्लास होगी उस दिन, आई थिंक ½ एन आवर की रख लेंगे,
उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी रखेंगे कि यार भैया जब हम वेबसाइट को होस्ट करेंगे लाइक यूजर नेम आ जाएगा, वो कितनी देर लगेगी उसमें? हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर लाइक क्लास में हाँ यार 5 मिनट लगते हैं। चिंटू भैया, तो होस्ट फिर करना। कल आप हम डोमेन खरीदेंगे। तुम बताओ डोमेन पे अगर मैं करवाना है तो फिर यार हेरोको पे नहीं करा रहा मैं, क्योंकि हेरोको पे डोमेन डालने के ना पैसे लगते हैं। अगर तुम हेरोको पे लाइक ये जो डोमेन है .heroku.com, ये हेरोको का ही डोमेन है। बट अगर तुम यहाँ पे खुद का डोमेन डालना चाहते हो tulipsocials.live या ऐसा कुछ .tk वगैरह, तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करते हैं। बट फिर उसके लिए हम हेरोको पे नहीं डालेंगे, उसके लिए एक और हमारे पास ऐप होता है वर्सल। वर्सल एक वेबसाइट है, हमें यहाँ पे होस्ट करना पड़ेगा। ये मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती वैसे, बट ठीक है, लाइक डिसेंट है, इतनी इतनी भी अच्छी नहीं है बट डिसेंट है। हेरोको थोड़ी फास्ट है, ठीक है, ये बात है। तो अगर तुम्हें डोमेन डालना है तो यार वर्सल पे डाल देंगे। ठीक है, डोमेन वाला डाल ही लेंगे ताकि तुम्हें एक नई चीज समझ आ रहेगी कि डोमेन्स कैसे डालते हैं। ठीक है, वर्सल पे होस्ट कर लेंगे, हेरोको पे होस्ट नहीं करेंगे। वर्सल पे हेरोको होस्ट पे करने में थोड़ा पे ज्यादा टाइम करना लगेगा। पड़ता है? हेरोको पे क्या? हेरोको पे करना पड़ता है या क्या नहीं, सीन? ये हेरोको पे मैंने इसलिए किया था यार, क्योंकि जल्दी से होस्ट हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट लगते हैं होस्ट करने में। और वैसे वर्सल पे भी 5 मिनट ही लगते हैं, बट इसमें यार हमें एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ेगी वर्सल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसमें भी कैसे कॉपी पेस्ट ही करना है, 2 लाइन का ही कोड है। बट ऐसा फिर भी यार तो थोड़ा इसमें यार 5-10 मिनट लगते हैं, इसमें 2-3 मिनट लगते हैं हेरोको पे, तो यही हेरोको डिफरेंस। पे कर लेंगे। नहीं फिर डोमेन नहीं आ पाएगा ना, डोमेन मैं तुम्हें डालना सिखाना चाहता हूँ। अच्छा ऑल्सो चलो। अगर हम ये 2 दिन में नहीं कर पाए पोस्ट और नोटिफिकेशन वाला पार्ट, तो हम 19th को इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 19th की बाद वाली क्लास में मैं तुम्हें होस्टिंग करा दूंगा, और 20th को तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दूंगा हैकाथॉन्स का, और एक क्लोजिंग तुम लोग अपने प्रोजेक्ट्स दिखा देना। ठीक है, ठीक। ऐसा कर लेंगे। भैया एक बार मेरा एरर सॉल्व करवा दो। चिंटू भैया, इवन वो गिटहब टोकन है इनवैलिड आ जा रहा है, हाँ यार, ऑथराइज नहीं हो। अच्छा तुम दोनों ही बचे ना, अच्छा ओके।